5-6 साल की छोटी सी गुड़िया, जिसका अभी खेलने का समय है, त्रयोदशा तक जो परिवार के लोग यहां मिलने के लिए आते थे, वो सब लोग इस छोटी सी कन्या को समझाते थे कि बेटा, अब तेरी मां नहीं रही ना, तो घर की जिम्मेवारी बेटा तेरी है। और देखो 6 साल की बेटी मन से इतनी बड़ी हो गई कि अपने छोटे छोटे हाथों से उसने जैसा समझ में आता था वैसा घर को संभालना शुरू कर दिया। उस पुरुष को रसोई बनाना नहीं आती थी, रोटी बनाना नहीं जानता था। जब ये ऑफिस जाए तो ये छोटी सी कन्या पड़ोस में किसी महिला के पास जाकर रसोई बनाना सीखने लगी। इसलिए कि जब उसको उसकी मां याद आती थी, तब मन में उसको एक ही विचार आता था कि मेरे पिताजी जब शाम को घर लौटते थे, उस समय मेरी मां उनके लिए रसोई बनाती थी। अब मां तो रही नहीं, थके मांदे पिता घर आते हैं, फिर रसोई बनाते हैं। उनको आता तो है नहीं, आधे भूखे रहते हैं, सो जाते हैं। मैं उनकी बेटी हूं, अब ये जिम्मेदारी मेरी है। धीरे धीरे उसने रसोई बनाना सीख लिया। पहले दिन जब उसने सब्जी बनाना सीखी, शाम को जब उसके पिता घर आए, उससे पहले उमंग से भरी उस कन्या ने सब्जी तैयार करके रखी। जैसे ही पिता आए, दौड़ती हुई बाप के पास गई और कहने लगी कि पिताजी देखो, आज मैंने मेरी मां जैसी सब्जी बनाई। हालांकि ऐसी बनी तो नहीं होगी। बाप ने छठी बेटी को गले लगाकर कहा कि हां बेटा, तेरी मां से भी बड़ी स्वादिष्ट रसोई बनाई बेटा। इस तरह उसका उत्साह बढ़ाता गया। हुआ ऐसा कि पुरुष का भाग्य कब बदल जाए पता नहीं चलता। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उसको डांटा। वहां से अपमानित वो पुरुष शाम को घर लौटा। आज इस कन्या ने मिठाई बनाई थी पहली बार। मन में बड़ा उमंग था कि वो तो अब सीख गई थी। मन में बड़ा उमंग था कि आज जब मेरे पिताजी आएंगे, तब मैं उनको बोलूंगा कि चलो जल्दी हाथ मुंह धो, भोजन पर बैठो। पिता आया शाम को, मन उसका ठीक नहीं था। तो जैसे ही पिताश्री आए, कन्या ने कहा कि बाबा चलो जल्दी हाथ मुंह धो, रसोई तैयार है, गरम गरम खाना खा लो। गुस्से में आकर हाथ झटकते हुए उस बाप ने उस कन्या को कहा कि नहीं खाना तेरा खाना, ठीक से बनाना तो आता नहीं है, मुझे नहीं लगी भूख। कमरे में जाकर वो सो गया। बेटी को 2 बार पीछे पीछे गई, पर बाप का मूड देखकर डर गई, पास नहीं गई। रसोई में वापस आई, दरवाजे के पीछे अपनी मां को याद करते हुए रोने लगी कि आज यदि मेरी मां होती तो कैसे भी करके मेरे पिता को मना लेती। पता नहीं जो कुछ भी हुआ होगा, पर देखो मुझे मनाना नहीं आता ना,
इसलिए मेरे पिताजी भूखे ही सो गए। रोती रही वो। थोड़ी देर बाद पिता का गुस्सा शांत हुआ। बेटी की याद आई। ढूंढता हुआ जब वो रसोई में गया, रोती हुई बेटी को गले लगाकर कहा कि चल बेटी, भोजन कर लेते हैं। वो खूब रोई। पिता ने उसको समझाया, उसको मनाया। वो बेटी जब बड़ी हुई, उसके लिए योग्य वर ढूंढा। जब विवाह की बातें चलने लगी तो उस कन्या ने अपने बाप को कहा कि नहीं पिताजी, मुझे विवाह नहीं करना। बोले क्यों बेटा? बोले पिताजी, यदि मैं विवाह करके चली जाऊंगी, आपको रोटी बनाकर कौन खिलाएगा? आपका कौन ख्याल रखेगा? जब आप बीमार हो जाते हो, ठीक से दवाई भी नहीं लेते, आपका ख्याल कौन रखेगा? जैसे तैसे उस कन्या को समझाया। और वो कन्या जब विदाई के समय अपने पिता को प्रणाम करने के लिए आई, तब वो बाप उस कन्या को गले लगाकर रो पड़ा। हर पिता के लिए कन्या उसके कलेजे का टुकड़ा होती है। कन्यादान के समय कोई पिता एक कन्या का हाथ दूसरे के हाथ में नहीं रखता, संकल्प पूर्वक अपने कलेजे के टुकड़े को दान में दे देता है। इसलिए कन्या कोई दान देने की वस्तु नहीं है। स्त्री कोई पदार्थ नहीं है कि पुरुष जब चाहे जेब से निकालकर उसका दान दे दे। कन्या का जो पिता के प्रति प्यार होता है, वो बेटी जब पुरुष को दी जाती है तो वहां पर वो अपने दिल के टुकड़े को देता है। महाराजा